प्रत्येक व्यक्ति को गुरु के द्वारा वह शक्ति मिल जानी चाहिए कि जब तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें रोकने टोकने वाला बन जाए कि यहां जाना और यहां नहीं जाना। क्योंकि आपके अंदर में वो बात आना बहुत आवश्यक है कि आप इतने सेंसिटिव हो जाएं कि कुछ भी कोई गलत चीज हमें अपनी तरफ खींच रही हो तो आप उसके प्रभाव में ना आए, आपको अपने अंदर की आवाज सुनाई देने लग जाए कि ये रास्ता ठीक नहीं है, यहां नहीं जाना चाहिए, ये व्यक्ति ठीक नहीं, इनके साथ नहीं बैठना चाहिए, ये क्रिया ठीक नहीं है, इससे मेरा कल्याण नहीं होगा। और जब कोई शुभ कार्य का अवसर हो, इसको कहा जाता है कि व्यक्ति को मन में भावना आ रही हो, किसी गरीब को रोता हुआ देखकर, किसी गरीब बच्चे को रोता हुआ देखकर आप जा रहे हैं सामने और आपके मन में आता है कि मैं इसकी सहायता करूं। जब मन में ये भावना आने लग जाए कि मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए, तो ये विचार करना चाहिए कि आपके अंदर आपका परमात्मा बोल रहा है और वो कह रहा है कि जा बच्चे, इस पर तू, मेरा प्रेम इस तक पहुंचा। अब आप अपनी तरफ से कुछ भी उसे करते हैं, देते हैं, और वो बच्चा आपको नहीं जानता, आपने उसकी सहायता कर दी, उसको कष्ट से निकाल दिया, उसको कोई चीज दे दी। अब आप ऐसा करके जो आनंद अनुभव करते हुए जा रहे हैं, वो आनंद कहां से आ रहा है? तो आपको लगेगा कि कोई मुस्कुरा रहा है तुम्हारे पीछे। परमात्मा की मुस्कुराहट आपके हृदय में उतर आई है कि अब मैं खुश हूं, तूने अच्छा किया। और ऐसे लोग जो होते हैं दुनिया में, जो इतने संवेदनशील होते हैं, इतने सेंसिटिव लोग होते हैं और बहुत दयालु कृपालु होते हैं, वो साधारण लोग नहीं होते हैं। न जाने कब कब का उनके जीवन में ऐसा प्रभाव होता है। आपके जीवन में केवल इसी जन्म के माता पिता के संस्कार काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, आपके पीछे तो पूर्व जन्मों के अभी बहुत बड़ा प्रभाव है। कुछ पुण्य आत्माएं ऐसी दुनिया में आया करती हैं, वो केवल अपने परिवार के इर्द गिर्द जीवन जीते जीते अपनी जिंदगी को पूर्ण नहीं करते। वो अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी कोशिश होती है कि मुझे दायरे से बाहर निकलकर दूर तक पहुंचना चाहिए, जहां तक भी परमात्मा का प्यार पहुंचा सकूं। आपके पास आपके पिछले जन्मों के संस्कार भी हैं, लेकिन इनको कोई पालन, इनका पोषण करने वाला होना चाहिए कोई। हम अपने बच्चों को ऐसा निर्दयी बना देते हैं, उसकी मजाक उड़ा उड़ा के, उसे बोल बोल कर, नहीं तुम्हें दया नहीं करनी चाहिए। उन्हें हम उस तरह से नहीं कर पाते कि उनके अंदर का जो वो देवता है वो जाग सके। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि शरीर तो मिल गया है, लेकिन इस शरीर को, मनुष्य की देह को पाने के बाद इसे ऊंचा बनाए रखना और इसके अंदर जो आत्म तत्व है उसे परब्रह्म तक हम जोड़ सकें, मिला सकें, इसके लिए कार्य होना चाहिए। भगवान शिव ने यह तो कह दिया कि तुम्हारे यज्ञ, तप, दान, व्रत, तीर्थ निरर्थक हो जाएंगे अगर आपके जीवन में गुरु का सानिध्य नहीं है, क्योंकि वही तो बताएगा कि इनके माध्यम से किस तरह से लाभ लिया जा सकता है। नहीं तो तुम एक क्रिया करते रह जाओगे, एक क्रिया तुम्हारी जिंदगी में होती रहेगी, वो क्रिया तुम्हारे जीवन में परिणाम नहीं ला पाएगी। परिणाम लाने के लिए वो जो प्रशिक्षण देने वाला है, जो तुम्हारे आत्म तत्व को जागृत कर सकता है, उसकी बड़ी आवश्यकता है।